अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ सैयद तहा अहमद और जो आज का मेरा टॉपिक है वो ओ लेवल की अकाउंटिंग पे है और जो डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉपिक मैं वो करने जा रहा हूँ कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स का मेरे पास एक पास्ट पेपर का सवाल है ओ लेवल का जो कि थ्योरेटिकल बेस है, जिसमें उसने आपकी थ्योरी को टेस्ट किया है कि आपको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज के बारे में कितनी नॉलेज है। ठीक है, अच्छा जी, मैं बताता चलूं कि अब से मेरी जो मुख्तलिफ वीडियोस हैं, चाहे वो बोर्ड पे हो चाहे मैं राइटिंग टैब पे बनाऊं, इंशाल्लाह फर्दर अपलोड होती रहेंगी। और वीक में एटलीस्ट जिस तरह से आप मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह दी फोर्ट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स एजुकेशन में, उनको भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स अब मेरी वीडियोस से प्रोवाइड होंगे ड्यूरिंग क्लास। वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे और वो इंशाल्लाह मार्केट किए जाएंगे और आप तक भी उसकी रीच होगी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो यहाँ पे जो सवाल लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ खान लिमिटेड एज एट सितंबर 30 2006 है। ये मैंने एडिट किया है, यहाँ पे 26 नहीं है। समराइज्ड बैलेंस शीट एट 30 सितंबर 2006 ये दी हुई है आपको कि नेट एसेट्स की जो वर्थ है आपकी, सिर्फ नेट एसेट्स की जो वर्थ है जो कि कैलकुलेट हुई है वो हुई है 64,600। इसी तरह ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल इक्विटी साइड पर आ जाए तो वो दी हुई है 40,000 शेयर्स हैं आपके, इनको एक शेयर को 1 रुपए में रखा है तो उसकी नेट वर्थ भी क्या बनती है कि एक शेयर की आपके जो टोटल शेयर्स हैं वो भी कितने बनते हैं, 40,000 रुपए के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनका जरूर इक्विटी साइड पे है, मतलब नॉर्मल बैलेंस पे है जो कि 24,600 है, तो उसका टोटल भी कितना बनता है नीचे आए तो आपके नेट एसेट साइड्स, आपकी नेट एसेट साइड्स मतलब एसेट साइड्स और इक्विटी साइड्स आपस में क्या है, 64,000 से 64,600 और 64,600 से रिकंसाइल्ड है, मतलब बैलेंस है। ठीक है, अच्छा जी, एट 30 सितंबर 2007 द नेट एसेट्स ऑफ खान लिमिटेड टू 60,300, नो चेंज अकर्ड इन द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इनका कोई चेंज नहीं आया, जो एसेट्स में चेंज आए हैं इनके वो 60,300 रुपए के हो गए। इट मींस के ऊपर 64,400 के थे, 600 के थे और अब कितने के हो गए, अब हो गए हैं 60,300 के। इट मींस के इसमें क्या आई है, कमी आई है। तो ये कमी किस चीज का बायस बनती है, इनको क्या हो जाएगा इससे, ये आगे आने वाली चीजों में मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ए पे वो आपको बोलता है कि स्टेट करो कि 30 सितंबर 2006 को तुम्हारा कैपिटल कितना था, तो भाई बैलेंस शीट भी उसी डेटा की दी हुई है कि 30 सितंबर 2006 को 40,000 रुपए हमारा कैपिटल था। तो 40,000 रुपए मैंने यहाँ पे अपना कैपिटल क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे अपना 40,000 रुपए कैपिटल भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से बनी हुई जो एडिटिंग है वो इसलिए है कि अभी ऑनलाइन क्लास हुई है तो मैंने इसी पे अपनी जो है वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर वो आपसे बोलता है कि तो मैं किस तरह से स्टेटमेंट दूंगा कि कैपिटल ऑन 30 सितंबर 2006 इज 40,000 जो आपकी बैलेंस शीट में दिया हुआ था। अच्छा जी, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात हो रही है सर, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ये बात लिख दूं कि 64,600 कैपिटल एम्प्लॉयड है तो पहले मुझे इसको समझाना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों है जो कि टोटल आ रहा है नीचे। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन जो ब्रैकेट में लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड आल्सो नोन एज फंड एम्प्लॉयड। तो हमें ये बात भी पता चलती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम क्या बोलते हैं, फंड एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, उसको क्या कहा जाता है, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। किस लिए यूज किया जाया गया, फॉर एक्विजिशन, हासिल उसूल के लिए, किसके, कंपनी के प्रॉफिट बाय ऑफ प्रॉफिट बाय अ फर्म, फर्म के प्रॉफिट के लिए और जो उसके प्रोजेक्ट्स। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैन आल्सो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स यूज्ड बाय अ कंपनी टू जनरेट अर्निंग्स। वो एसेट्स इस्तेमाल हुए किस वजह से, जनरेट करने के लिए अर्निंग्स को। तो यहां पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन आपको क्या बता दी, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा जी, अब उसने आपसे ये पूछा कि एक्सप्लेन द डिफरेंस, ये लिखा हुआ, अगर मैं डी की बात करूं, डी की बात करूं डिफरेंस, जो कि मेरा डी यहां पे सॉल्व हुआ है कि ये सी पार्ट था, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों के दरमियान आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर और शेयर होल्डर,
ओनर अगर आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग कर रहे हो तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या होगा कि पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर्स इक्विटी, अगर इंडिविजुअल कर रहा है कोई बंदा तो सिंगल ओनर इक्विटी। यहाँ पे बहुत सारे ओनर्स होते हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर, जो कि इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स लेंगे और कंपनी के क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे इन द बिजनेस। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज द ओनर्स कैपिटल, ओनर्स की कैपिटल तो है ही है, और प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और इक्विटी। लायबिलिटीज वो कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में और कैपिटल के बारे में डिफरेंस आ गया। अच्छा जी, नीचे जो वो हमसे एक रिक्वायर्ड और पूछ रहा है वो क्या है, एक्सप्लेन व्हाट द चेंज इन टोटल नेट एसेट्स, कि टोटल नेट एसेट्स में क्या चेंज आया, कि पहले क्या था और अब क्या है। मींस जब हम 30 सितंबर 2007 में खड़े होके, कब की बात कर रहे हैं, 2006 की बात कर रहे हैं। तो इंडिकेट्स अबाउट खान लिमिटेड। अच्छा, जो कंपनी की बैलेंस शीट है इसका नाम क्या है, खान लिमिटेड। ड्यूरिंग द ईयर 30 एंडेड 30 सितंबर 2007, मतलब 30 सितंबर 2007 को खड़े होकर आपको ये बताना है कि जब 2006 चल रहा था वहां से लेके अब तक क्या चेंजेस आए इनके नेट वर्थ ऑफ एसेट्स के अंदर। तो सर पहले जो था इनके एसेट्स, अगर मैं बात करूं 2006 की, जो कि सितंबर की 30 थी, इस वक्त इनके जो एसेट्स की वर्थ थी वो बैलेंस शीट के अंदर देखें तो है 64,600 की, जो कि अब 2007 के अंदर डिक्लाइन होके कहां पे चली गई है, वो चली गई है ऑलमोस्ट 60,300। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4300 का। अब इस 4300 के बारे में क्या चेंजिंग पड़ेगी, क्या होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पे दी हुई है, जिसको मैं अभी ब्रैकेट में करने जा रहा हूं, वो ये दी हुई है कि नेट एसेट्स हैव डिक्रीज हो गया है बाय 4300 से। मतलब क्या आई है, इसमें कमी आई है। 64,600 minus 60,300, there is no change in capital, कैपिटल में कोई चेंज नहीं था, ठीक है। दिस मीन्स दैट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज डिक्रीज्ड बाय 4300। जाहिर सी बात है, जब आपके एसेट्स में कमी आएगी तो आपको अपने एक्सपेंसेस को शो करना पड़ेगा, दैट इज योर डेप्रिसिएशन। कहां पे, अगर के फिक्स एसेट है तो आपको किस में शो करना पड़ता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपके प्रॉफिट को डिक्रीज होना पड़ रहा है आपकी एसेट्स की कमी में आने से, कमी आने से, कितने से, 4300 से। दैट द कंपनी हैज मेड अ लॉस फॉर द ईयर, कंपनी ने क्या किया है इस साल, लॉस किया। अगर ये वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती तो गेन हो जाता, ठीक है। और जब गेन होता तो आगे उन्होंने क्या बोला, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। अगर होता लॉस, अगर यहाँ पे लॉस हुआ है तो इट मींस क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, द कंपनी, यहाँ पे कंपनी का वर्ड मिसिंग है, कंपनी हैज मेड अ लॉस फॉर द ईयर, ठीक है। अच्छा जी, इन केस अगर गेन होता तो क्या होता है, यहाँ पे द कंपनी में हैव मेड अ प्रॉफिट, कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट भी कर सकती थी बट डिस्ट्रीब्यूटेड अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ डिविडेंड। और जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी को डिविडेंड भी एक अच्छा अमाउंट में पे करना पड़ेगा। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, ड्यू टू कंपटीशन इन द मार्केट। अच्छा जी, इंक्रीज कैपिटल। अच्छा जी, नीचे उसने क्या बोला है, सजेस्ट 3 वेव्स इन विच खान लिमिटेड कुड इंक्रीज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द नेक्स्ट ईयर, कि उनको सजेस्ट करें कि आपको अगर अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को इंक्रीज करना है नेक्स्ट ईयर तो वो किन चीजों के रिसोर्सेज, किन चीजों के जरिए आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर के जरिए, ये एक तरह की आप डेट फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं, कि कंपनी को यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, डेट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे फाइनेंस के लिए, डेट फाइनेंसिंग के जरिए। अच्छा जी, ऑब्टेनिंग कर सकती है ये लॉन्ग टर्म लोन, ये किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन से या बैंक से क्या कर सकती है, ऑब्टेन कर सकती है लॉन्ग टर्म लोन को। रिड्यूस एप्रोप्रिएशंस डिविडेंड्स, और डिविडेंड्स वगैरह में तो क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है ड्यू टू इंक्रीज कैपिटल एम्प्लॉयड, ड्यू टू द पर्पस ऑफ इंक्रीज कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस दी आपको, कुछ मैंने यहाँ पे मटेरियल लिखे, ठीक है। और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि ओ लेवल के पास्ट पेपर का सवाल था, जिसको मैंने डिस्कस किया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर और
मुख्तलिफ टॉपिक्स में, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में, चाहे वो थ्योरी बेस हो, प्रैक्टिकल बेस हो, ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा और सरताहा को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।